स्टूडेंट्स का एक कॉमन फीडबैक होता है कि सर एसएफएम की क्वेश्चन जब हम घर पे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाता है, लगता है कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब वही एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत बार तो माइंड में क्लिक ही नहीं करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। सर इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? देखिए, इसका एक और एक रीज़न ये है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं घर पे, तो हमने जो अपना बुक बना के दिया आपको क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर क्या किया हुआ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपका अरेंज्ड है। अब जब आपको टॉपिक पहले से माइंड में होगा और तब जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपको आ रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल की तरह लूँ कि आप डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पुट कॉल पैरिटी मेथड पे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता है कि पुट कॉल पैरिटी मेथड यूज़ करके आपको ऑप्शन का वैल्यूएशन निकालना है। या बहुत बार ऐसा भी है कि ब्लैक स्कॉल्स मॉडल को यूज़ करके आपको ऑप्शन का वैल्यूएशन करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं घर पे, तो वहाँ पे आपको टॉपिक पता होता है, क्योंकि उसके पहले आपको पता है कि हम किस टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले माइंड में चल रहा होता है कि हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ऊपर से चल रहा होता है अच्छा हम ऑप्शन की वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, फिर आपको पहले से पता होता है मैं पीसीपी पढ़ रहा हूँ या ब्लैक स्कॉल्स पढ़ रहा हूँ या बाइनोमियल मॉडल पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आपके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा हो और तब जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपकी इंटरप्रिटेशन उसी तरीके का होता है। इसीलिए आपको लगता है कि घर पे सारा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है। लेकिन जब वही सेम क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आते तो ना वहाँ पे आपको चैप्टर पता है, ना वहाँ पे आपको टॉपिक पता है, ना क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड स्पेसिफाइड है, तो वहाँ पे आपको क्लिक नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने आपको क्लास के दौरान भी मैंने कितने बार बोला है कि आप लोगों को एक बार क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहिए, ताकि सेम क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर है, बुक के अंदर है, वही क्वेश्चन जब आप दोबारा एक क्वेश्चन पेपर के तरीके से आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपका माइंड चलना आसान हो जाता है। तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए, आपका थोड़ा सा एफिशिएंसी एग्जामिनेशन में बढ़ाने के लिए मैंने सोचा है कि चलो आप लोगों को हेल्प किया जाए। तो मैं आप लोगों को 27 एंड 28 ऑफ मार्च 2023 मंडे एंड ट्यूसडे को दिल्ली में फेस टू फेस बैच ले रहा हूं, जिसमें पास्ट 10 अटेम्प्ट्स का हम लोग क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कशन करेंगे। आपको पता है जो 2017 सिलेबस जो सीए में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका पहला एग्जामिनेशन मई 2018 था। तो मई 2018 से लेकर नवंबर 2022 तक का जो टोटल आपका 10 अटेम्प्ट्स होता है, जिसमें 120 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो हम उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे, और इसमें मैं कोई भी चैप्टर वाइज कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा, आपको ऑलरेडी रिवीजन करा रखा है, रिवीजन वीडियोज हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी डला हुआ है। इसकी पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो अलग यह है कि हमने मई 2018 का क्वेश्चन पेपर पिक किया, पहला क्वेश्चन पिक किया। मान लीजिए वो क्वेश्चन हमारे को मिल गया मर्जर एंड इक्वेशन का। अब वो मर्जर एंड इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट होगा वो पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। यानी कि हम पहले फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे मई 2018 से क्वेश्चन पेपर पिक करेंगे, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, उसको क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करते जाएंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 दिन का ये लेक्चर है, टोटल 120 क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा, आपका जो एक थॉट प्रोसेस जो होगा ना, जो मुझे लगता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई चैप्टर वाइज पढ़ोगे ही नहीं, क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे। तो अपेरेंटली जब आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो। क्योंकि पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो, अगला क्वेश्चन हमारे को मिल सकता है फॉरेक्स, तीसरा क्वेश्चन मिल सकता है डेरिवेटिव। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, चैप्टर टू चैप्टर जब मूव करना शुरू करेंगे तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होगा इनहेंस हो जाएंगे, जो मुझे लगता है। और उससे जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ 27 एंड 28 मार्च 2023 को लक्ष्मी नगर दिल्ली में हम फेस टू फेस बैच कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 PM। 8 आवर्स में से 1 आवर का ब्रेक का टाइम निकाल दिया जाए तो इफेक्टिवली हम लोग 7 आवर्स जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 डेज़ का ये लेक्चर्स है, यानी कि टोटल हम लोग 14 आवर्स में पूरे एसएफएम का जो पास्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चन जो होगा वो तो रिवीजन होगा ही होगा। अगर टाइम बचेगा तो हम आरटीपी एमटीपी में भी डिस्कशन कर लेंगे। इस बैच का फ़ी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 300 रुपीज़, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर जो हमारा 110 पेज के अराउंड होगा उसका प्रिंट आउट भी मिलेंगे। सॉल्यूशन के लिए अगर किसी को चाहिए तो आप लोगों को अपना सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप अपना प्रिंट आउट करा सकते हो।
अगर इस बैच के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट nagendrasaha.com पे भी आपका हो जाएगा, और ये लेक्चर वाला हमारा एक पार्टनर है वो कंडक्ट करा रहे हैं, तो उनके वेबसाइट से भी आप इसमें इनरोलमेंट कर सकते हो, lecturewala.com, जो मित्तल कॉमर्स क्लासेज है, तो उनके वेबसाइट से भी आपको इनरोलमेंट हो सकती है। तो मिलते हैं हम लोग 27 और 28 मार्च को। थैंक यू।